मुगल दरबार में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। सम्राट अकबर की आंखों में शरारत चमक रही थी। उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो कागज की नाव पर बैठकर नदी पार करके दिखाओ। दरबार में सनसनी फैल गई। सबको लगा इस बार तो बीरबल फंस गए। लेकिन बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, मैं यह करूंगा। उस रात पूरा दरबार बेचैन था। कोई कह रहा था वह जादू करेगा, कोई बोला या फिर धोखा देगा, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता था। अगली सुबह नदी किनारे रहस्य का पर्दा उठता है। सुबह सुबह सभी नदी किनारे इकट्ठा हो गए। अकबर भी अपने खास दरबारियों के साथ मौजूद थे। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं। बीरबल कहाँ है? थोड़ी देर बाद बीरबल आए, लेकिन इस बार उनके साथ 4 कारीगर भी थे और उनके पास बड़े बड़े कागज के गट्ठर, बांस की पतली छड़ियां और कुछ अजीब से बर्तन थे। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, अब कागज से महल बनाओगे क्या? बीरबल मुस्कुराए, धैर्य रखिए। बीरबल ने बांस की पतली छड़ियों से एक नाव का ढांचा बनाया, ठीक वैसा जैसा असली नाव का कंकाल होता है। जो कागज लाया गया था वह साधारण कागज नहीं था। वह कई परतों में चिपकाया गया मलमल जैसा मजबूत कागज था, जिसे गोंद, आटा और कपड़े के रेशों से मिलाकर बनाया गया था, कुछ कुछ आज के पेपर माशे जैसा। बीरबल ने उस कागज पर एक खास मिश्रण लगाया, सरसों का तेल, मधुमक्खी का मोम और पेड़ की राल, गोंद। इस मिश्रण से कागज पूरी तरह वाटरप्रूफ हो गया। एक नहीं बल्कि 6 से 7 परत कागज की चढ़ाई गई। हर परत के बीच गोंद और कपड़े की बारीक जाली लगाई गई। अब वह नाव दिखने में कागज की थी, लेकिन असल में बेहद मजबूत और पानी से सुरक्षित थी। सबसे बड़ा पल, क्या नाव डूबेगी? बीरबल ने नाव को धीरे से पानी में उतारा। पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा। नाव डूबी नहीं, बल्कि आराम से तैरने लगी। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। यह कैसे संभव है? एक मंत्री चिल्लाया। अब सबसे कठिन पल था। बीरबल धीरे से नाव पर चढ़े। नाव हल्की सी हिली, लेकिन स्थिर हो गई। अकबर आगे झुककर देखने लगे। अब उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। बीरबल ने एक लंबी लकड़ी ली और नाव को आगे बढ़ाना शुरू किया। नदी की लहरें उठ रही थीं, हवा चल रही थी, लेकिन नाव मजबूती से पानी पर तैर रही थी। धीरे धीरे बीरबल नदी के उस पार पहुंच गए। दरबार में हलचल। जैसे ही बीरबल वापस लौटे, पूरा माहौल तालियों और आश्चर्य से गूंज उठा। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, तुमने यह कैसे कर दिखाया? यह तो असंभव था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कागज की नाव ही थी, लेकिन सिर्फ कागज नहीं थी। लोग समस्या को देखकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं कागज है, डूब जाएगा। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि कागज को मजबूत भी बनाया जा सकता है, उसे पानी से बचाया भी जा सकता है। मैंने सिर्फ वही किया जो सबके सामने था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ नदी नहीं पार की, बल्कि असंभव और संभव के बीच की दीवार भी तोड़ दी। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, अब से दरबार में कोई भी किसी काम को नामुमकिन कहने से पहले 2 बार सोचेगा। उस दिन के बाद दरबारियों को समझ आ गया, अक्ल और तैयारी हो तो कागज की नाव भी इंसान को नदी पार करा सकती है।